साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की। जी हाँ, राज्यपाल महोदय व मुख्यमंत्री के संबंधों की, जो कार्यकारिणी का ही हिस्सा हैं व उसके मुखिया हैं। मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को संविधान के अंदर दी जाने वाली जानकारी के कर्तव्य की बात। संविधान लागू होने के बाद लगभग 112 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू होने के 2 वर्ष के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने वाला पंजाब प्रथम प्रदेश था। पंजाब सहित केरल व यूपी में 10-10 बार राष्ट्रपति शासन, इनके बाद 8-8 बार मणिपुर व बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा व अन्य प्रदेशों में 1, 2, 3, 4 बार। गवर्नर साहब व सीएम साहब की बातों, स्टेप्स को डिस्प्यूट समझकर नहीं, अपितु डेमोक्रेसी की मजबूती की तरफ कदम बढ़ने की तरह हम देख रहे हैं। विशेषकर जब एक बार पहले पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाने पर भी एक मुद्दा उठा था और अब नया इशू पैदा हुआ है। राज्यपाल महोदय द्वारा सिंगापुर में ट्रेनिंग पर भेजे जाने वाले टीचर्स के बारे एडॉप्ट किए गए प्रोसीजर की जानकारी सीएम से मांगने पर, जिसे हमारी जानकारी के अनुसार अभी तक गवर्नर साहब को भेजी नहीं गई है, जिसे भेजने के लिए समय सीमा निर्धारित है, जिसमें सूचना न मिलने पर गवर्नर साहब ने इस मैटर पर लीगल एडवाइस लेने की बाध्यता की बात भी कही बताई गई है। हाँ, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे विनती है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें। इस विषय पर संविधान क्या कहता है, संविधान सभा की प्रोसीडिंग्स क्या कहती हैं तथा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस क्या कहते हैं, ये हम यहाँ बताने जा रहे हैं। यह और बताने का प्रयत्न करेंगे और क्या सही है क्या गलत है, इसका एनालाइज, इसका अनुमान आपके ऊपर छोड़ा जाता है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 167 में गवर्नर साहब को इंफॉर्मेशन देने की चीफ मिनिस्टर की कुछ ड्यूटीज दी गई हैं, जो इस प्रकार है। यहाँ राज्यपाल जी द्वारा सीएम से सूचना मांगने पर विवाद जैसी स्थिति पैदा हो गई है। संविधान के अनुच्छेद की स्कीम क्लियर है, फिर भी इसकी इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 367 के अंडर हो सकती है। संविधान सभा में जब बहस चल रही थी तो आर्टिकल 167 पर 2 जून 1949 को बोलते हुए श्री एच.वी. कामत का कहना था कि मैं समझता हूं कि राज्यों में मनोनीत राज्यपाल होने के कारण इस बात का डिसीजन सीएम या पीएम पर छोड़ देना चाहिए कि राज्यपाल के समक्ष वह किस विषय को रखें और किस को न रखें। श्री कामत के जवाब में डॉक्टर पी.एस. देशमुख कहते हैं, मेरे मित्र श्री कामत पूरी बात पर शांतिपूर्वक विचार करें तो उनको यह विदित होगा कि वास्तव में प्रत्येक बात सीएम पर ही छोड़ी गई है और छोड़ी जा रही है और राज्यपाल के हस्तक्षेप करने की कोई संभावना नहीं है। यह केवल उस सूचना को प्राप्त करने के अधिकार का दावा करता है जिसको वह आवश्यक समझें। इस आर्टिकल के अंतर्गत उसको यह कहने की शक्ति नहीं दी गई कि सच एंड सच लेजिस्लेशन पारित नहीं किए जाएंगे। इस आर्टिकल में यह प्रोवाइड किया गया है कि स्टेट से रिलेटेड सभी डिसीजंस राज्यपाल को मियरली कम्युनिकेट किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट के डिसीजन को ओवर रूल करने की अथॉरिटी राज्यपाल को नहीं दी गई है। डॉक्टर देशमुख यह भी कहते हैं कि यह आर्टिकल राज्यपाल को केवल यह शक्ति प्रदान करता है कि जब वह यह समझें कि किसी मंत्री के डिसीजन पर कुछ और अधिक ध्यान दिया जाए तो वह समूचे मंत्रिमंडल को उस पर विचार करने के लिए कहेगा। श्री बी दास ने अन्य सदस्यों द्वारा कही बात का रेफरेंस देते हुए प्रश्न उठाया कि
राज्यपाल केंद्रीय सरकार का और राज्य संघ तथा प्रांतों द्वारा निर्वाचित मिनिस्टर का राज्यपाल किस प्रकार सहयोग दे सकेगा। इनके अतिरिक्त आर्टिकल 167 पर लंबी बहस में भाग लिया सर्वश्री BM गुप्ते, सिब्बनलाल सक्सेना, RK सिधुआ, विश्वनाथ दास, KM मुंशी, रोहिणी कुमार चौधरी जैसे जिम्मेदार सदस्यों ने इस आर्टिकल के समर्थन व विरोध व कुछ संशोधन पर, जिसका जवाब दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने इस आर्टिकल पर वाद विवाद बारे व प्रांत के मंत्रियों तथा मंत्रिमंडल पर संकट जैसी स्थिति उत्पन्न होने की शंका को दूर करते हुए राज्यपाल के फंक्शंस व ड्यूटीज पर प्रकाश डाला और कहा, अच्छे व प्योर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए राज्यपाल को अपनी फंक्शंस डिस्चार्ज करने में समर्थ होने के लिए हम राज्यपाल को कोई सूचना मांगने की शक्ति प्रस्थापित करते हैं अर्थात देते हैं। केंद्र के कार्य का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जहां तक मुझे विदित है मंत्रिमंडल के सब कागजात प्रधान राज्यपाल गवर्नर जनरल को भेजे जाते हैं। इसी प्रकार तत्कथित वीकली समरी की डिटेल भेजी जाती है जिनको प्रत्येक मिनिस्ट्री तैयार करती है और जिनमें इंपॉर्टेंट पब्लिक अफेयर्स से संबंधित सब्जेक्ट्स पर एवरी कैबिनेट द्वारा लिए गए डिसीजंस होते हैं। ये संक्षिप्त विवरण मंत्रिमंडल के पास आते हैं और प्रधान राज्यपाल के पास भी जाते हैं। यदि मान लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, यदि मान लीजिए कि विभाग द्वारा भेजे गए इस साप्ताहिक संक्षिप्त विवरण को देखकर मुख्य राज्यपाल को यह विदित होता है कि किसी मंत्री ने किसी विशिष्ट विषय पर मंत्रिमंडल के निर्देश बिना डिसीजन लिया है जिसको वह ठीक नहीं समझता है, तो मुख्य राज्यपाल को यदि यह कहने की शक्ति दे दी जाए कि पर्टिकुलर डिसीजन पर जिसको किसी मंत्री ने शेष मंत्रियों से परामर्श किए बिना कर लिया है, मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया जाए, तो क्या इसमें कोई दोष है। डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं, मैं नहीं समझ सकता हूं कि इससे क्या हानि हो सकती है। मैं नहीं समझ सकता हूं कि सरकारी कार्य के प्रशासन में वह किस रूप का हस्तक्षेप होगा। डॉक्टर अंबेडकर अंत में कहते हैं कि जो कुछ यह आर्टिकल करता है वह यह है कि टू प्लेस द गवर्नर इन ए पोजीशन टू एनेबल हिम टू परफॉर्म व्हाट आई से नॉट फंक्शंस because he has none but the duties which every good governor ought to discharge। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद है, राज्यपाल को ऐसी स्थिति में रखा जाए कि वह उन कर्तव्यों का प्रकार्य, तो उनको मैं नहीं कहता हूं क्योंकि प्रकार्य फंक्शन तो उसके कुछ नहीं है, पालन कर सके, जिसका पालन प्रत्येक अच्छे राज्यपाल को करना चाहिए। हिंदी अनुवाद टफ है, इसलिए इसे इंग्लिश में भी पहले बताया जा चुका है। साथ ही हमें 14 अक्टूबर 1949 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर की कही यह बात याद रखनी होगी कि हमें यह मान लेना होगा कि जो लोग संविधान को कार्यान्वित करते हैं अर्थात विधानमंडल के सदस्य तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के सदस्य अपने फंक्शंस को, अपने परिसीमनों को, लिमिट्स को और अपने अपने कर्तव्य को अच्छी तरह जानते हैं। इसी तरह आर्टिकल 167 में सीएम द्वारा गवर्नर को इन्फॉर्म करने बारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहता है कि अबाउट द रूल्स ऑफ बिजनेस it may be observed that where a decision is taken by a minister on a subject allocated to him, it is open to the president to require the PM to submit the matter for the consideration of the Council of Ministers under Article 78C, and Article 167C enables the governor to require the CM to do likewise। आगे यह भी कहा गया है कि
Article 167 shows that the CM performs the public duties described in clauses A to C of this article. बहरहाल पंजाब के टीचर्स की सिंगापुर में करवाई जा रही ट्रेनिंग के इस उठे मुद्दे की स्थिति कुछ भी हो, परंतु यहाँ बताए गए प्रोविजंस, फैक्ट्स और आर्टिकल 167 को समझने, इसकी व्याख्या करने पर ही सही निर्णय निकलता है कि कार्यपालिका के मुखिया, गवर्नर साहब व सीएम साहब को देखना है कि डेमोक्रेसी की मजबूती की ओर बढ़ते रहने के लिए क्या कदम उठाने सही हैं, जिसका निष्कर्ष दर्शक भी स्वयं निकाल सकते हैं। हम ये उनके ऊपर छोड़ते हैं। जय हिंद।